दोस्तों, भाटी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं संदीप भारती आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, हमने आपको जैसे पता है कि बॉलीवुड के बहुत ही बेहतरीन कलाकार सुशांत सिंह राजपूत जी की आज पहली पुण्यतिथि है। तो पिछले साल 14 जून को उनकी मौत हो गई थी। और उसके जो पीछे जो उनकी जो मौत की जो गुत्थी है वो आज तक नहीं सुलझ पाई। तो उसकी उसका जो देख रेख है, सीबीआई भी उस मामले की जांच कर रही है। और एनसीबी जो नारकोटिक्स जो ड्रग डिपार्टमेंट है वो भी उसके लिए उस केस की छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। तो जो पीड़ित परिवार है आज भी, जो उनके पिताजी हैं, बुजुर्ग हैं, वो आज भी न्याय की मांग कर रहे हैं। तो हम एक बार आमंत्रित करेंगे। तो आप भी इस मामले पे अपने सुझाव रखिए, अपने सवाल पूछिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उनको न्याय मिल पाए। तो बहुत ही बढ़िया कलाकार थे, बहुत सारी हिट पिक्चरें उन्होंने दी थी। मैं उस उन पिक्चरों के बारे में भी आपको बताऊंगा कि कौन सी पिक्चरें का वो हिस्सा रहे थे। और उनकी जो हिट मूवीज थी, एम एस धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी थी एक, केदारनाथ थी जो 2018 में आई थी, छिछोरे मूवी थी। तो बहुत सारी पिक्चरें थी जिसमें उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया और अपने जो अभिनय का लोहा वो मनवाया। और छिछोरे पिक्चर थी जिसमें उनको काफी तारीफ मिली। अ, और इनको 3 बार जो फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं उसके लिए नॉमिनेशन भी इनका इनका हुआ था। और अ, एक स्क्रीन अवार्ड इनको मिला था। तो बहुत ही बेहतरीन कलाकार थे। इसी की चर्चा के लिए आज का हमने ये कार्यक्रम रखा है। और हम कुछ मेहमान भी हैं जिनको हमने आमंत्रित किया है ताकि वो इस बारे में अपने विचार रख सके। आ, और तो ये जो मामला है, कहीं ना कहीं ये कहीं सुलझ नहीं पाया अभी तक। इसी के लिए हम आज चर्चा करेंगे। जो पिक्चर एक मैं अगर मैं शुरुआत के बारे में आपको बताना चाहूँ कि कौन सी पिक्चरें उन्होंने करी है, तो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में थे ये, जो दिल्ली में जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसमें उनका सिलेक्शन हुआ था, सुशांत सिंह राजपूत का। तो पर वो हालांकि जो अपना जो 3rd ईयर था तो उसमें अपनी पढ़ाई छोड़ के उनको एक्टिंग का शौक था, तो वो एक्टिंग के लिए वो चले गए थे। शामक दावर की जो डांस क्लासेस है उन्होंने वो ज्वाइन करी। घर वालों को पहले उन्होंने बता नहीं रखा था कि भाई मुझे एक्टिंग का भी शौक है, लेकिन बाद में घर वालों को बताया कि मैं इसमें अपना करियर बनाना चाहता हूँ। फिर वो मुंबई चले गए। तो वहाँ उनका 2008 में जो उनका पहला जो इनका जो सीरियल था वो था किस देश में है मेरा दिल। ये इनका 2008 में एक सीरियल आया था, उसमें थे ये। और फिर उसके बाद इन्होंने लीड रोल करा था पवित्र रिश्ता, 2009 से 2011 तक 3 साल ये सीरियल चला था। और काफी वाहवाही बटोरी थी इसमें सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी एक्टिंग से। और उन्होंने फिर अपना बॉलीवुड डेब्यू करा, काय पोचे एक पिक्चर आई थी 2013 में, तो उसमें बड़ी शानदार एक्टिंग करी थी। ये 3 दोस्त थे, काय पोचे जो मूवी थी तो उसमें बड़ी अच्छी इन्होंने एक्टिंग करी। फिर उसके बाद उनकी आई शुद्ध देसी रोमांस 2013 में। और फिर डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी 2015 में एक पिक्चर आई थी, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा अभिनय किया था। और उसके साथ फिर उन्होंने 2017 में रब्ता जो मूवी थी, राबता, उसमें भी उन्होंने अभिनय किया। आ, आ, सोन चिड़िया थी जो 2019 में आई थी, उसमें उन्होंने अभिनय किया। ड्राइव एक एक्शन एक्शन थ्रिलर थी 2019 में, वो भी आई थी, वो उसमें था उनका रोल। और जो पीके मूवी थी 2014 में, उसमें भी उन्होंने अभिनय किया था। और जो इनकी सबसे जो हिट मूवी रही वो थी महेंद्र सिंह धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, एमएसडी द अनटोल्ड स्टोरी। उसमें बड़ा अच्छा इन्होंने एम एस धोनी के बारे में जो किरदार इन्होंने निभाया था, तो उसमें खूब सुर्खियां बटोरी थी इनके किरदार ने। और उसके बाद इनको जो बेस्ट जो इस जो रोल के लिए, एम एस धोनी में रोल के लिए बेस्ट
जो फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था इनको, हालांकि अवार्ड इनको नहीं मिला था उसमें। और मेलबोर्न में इनको अवार्ड भी मिला था, ये इंडियन फिल्म फेस्टिवल एट मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में। और ये एक एनजीओ के फाउंडर भी थे, सामाजिक कार्य भी साथ में करते थे। और ये को फाउंडर थे टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप, एक स्टार्टअप भी रखा था इन्होंने, उसके को फाउंडर भी ये थे। तो और आ, दिल बेचारा इनकी आखिरी मूवी आई थी जो इनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी, ओटीपी प्लेटफॉर्म पे आई थी। और सुसाइड का ऐसा बताया जाता है कि सुसाइड किया इन्होंने बांद्रा के अपने फ्लैट में, लेकिन कईयों ने उसमें ये कयास भी लगा रहे हैं कि इनको इनको मारा गया था। वो गुत्थी आज तक अनसुलझी रह गई है। और 34 साल के थे केवल। दिल बेचारा की मूवी इनकी मृत्यु के बाद आई, जो लोगों ने काफी पसंद करी, जो ओटीपी पे आई थी। तो ये सारी इनकी पिक्चरें थी जो मैंने आपको बताई। मैं अपने मेहमानों से भी निवेदन करता हूँ जुड़ने के लिए, तो वो भी अपनी बात रखेंगे इस बारे में। तो कहना कि राजनीति का भी जैसे आपने देखा इसमें, अजीत जी कहते हैं कि गुटबाजी का शिकार हो गई है। तो ये अजीत जी कह रहे हैं, प्रेम कुमार शुक्ला जी हैं जो एक समाज सेवी है, वो कह रहे कि एक होनहार सितारा राजनीति का शिकार हो गया। तो कहना कि राजनीति भी हुई। तो हमने पीछे देखा इसमें इनका नाम, ये जो शिवसेना है, तो जो महाराष्ट्र में, उन्होंने थोड़ा सा इस बात पे पर्दा डालने का प्रयास भी करा उस पे। और इनकी जो मैनेजर की भी हत्या हुई थी इनसे 6 दिन पहले, तो 14 जून को जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, उससे 6 दिन पहले 8 जून को इनकी मैनेजर थी दिशा सालियान, जो इनकी पिक्चर देखती थी, तो उनकी भी मृत्यु हुई थी। प्रियांशु चौधरी जी कह रहे हैं कि छोटे से परिवार से निकलकर अपने संघर्ष और अभिनय के बदौलत बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की को पुण्यतिथि पर सादर नमन। तो ये नमन कर रहे हैं उनकी पुण्यतिथि पे। तो 8 तारीख को, 8 जून 2020 की मैं बात करूं, एक साल पहले, जब 14 जून को तो इनकी मौत हुई है सुशांत सिंह राजपूत की, तो 8 जून को 6 दिन पहले इनकी जो मैनेजर थी दिशा सालियान, जो इनकी जो एडवर्टीजमेंट देखती थी, इनकी मूवीज का देखती थी, इनके जो प्रोजेक्ट को मैनेज करती थी, तो उनकी भी संदिग्ध क्या कहते हैं, उनकी भी मौत हुई थी। तो उसका भी गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है। वो ऐसा बताया जाता है कि बिल्डिंग की छत से कूद गई। तो उस मामले पे भी कहीं ना कहीं ये इनके तार इनकी मृत्यु से भी जुड़े हुए थे। तो ये चीजें क्या कहते हैं जो मीडिया के सामने आई। तो पर अब परेशानी हमारी ये है कि भाई 1 साल हो गया, इसका सोल्यूशन, इसका समाधान निकला क्या? क्योंकि सीबीआई भी अब जांच कर रही है, इनके पिता हैं आज तक जांच की मांग कर रहे हैं। फिर इनके ऊपर पिक्चरें ही बनना अब शुरू हो गई हैं, तो इनके पिताजी ने कोर्ट में मांग करी है कि पिक्चरें क्या कहते हैं, इनके ऊपर जो पिक्चरें बन रही है उन पे रोक लगाई जा सके कहीं ना कहीं। तो इनके पिताजी ने ऐसा कोर्ट में कहा है, और पिक्चरें बनने लगी है इनके ऊपर। और मैं आप भी अपने विचार रख सकते हैं, और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या आपको क्या लगता है कि क्या खुदकुशी करी थी इतने एक बेहतरीन कलाकार ने? और जो पढ़े लिखे कलाकार थे जिनका माइंड बहुत शार्प था, बहुत सारे सपने थे उनके जीवन में, तो क्या उन्होंने खुदकुशी करी थी या उनको मारा गया था? सिद्धार्थ पिठानी जो उसके उनके दोस्त थे, जो उन्हीं के फ्लैट में रहा करते थे, तो उनसे भी पुलिस ने पूछताछ करी, पीछे अभी उनको गिरफ्तार भी किया हुआ था। और उन्होंने अभी कुछ दिन के लिए जमानत मांगी थी, क्योंकि उनकी शादी के लिए उन्होंने बोला कि 26 जून को मेरी शादी है, इसलिए जमानत की अर्जी डाल रखी उन्होंने। तो सिद्धार्थ पिठानी है जो इनके फ्लैट में ही रहते थे, तो उन्होंने भी मीडिया के सामने कुछ नहीं कहा। उन्होंने वो कह रहे कि मुझे कुछ पता ही नहीं। जो दिन रात जो सुशांत के साथ रहते थे, तो वो सुशांत के फ्लैट में ही रहते थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो कहीं ना कहीं यहाँ मामला काफी क्या कहते हैं कि ये चीज समझ में नहीं आई, जो आदमी दिन रात रहेगा उसे पता नहीं कि भाई इसमें चल क्या रहा है उसके जीवन में। कुछ लोगों ने फिर ये कहा कि जैसे मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं थे सुशांत सिंह राजपूत, और उनका इलाज भी चल रहा था पिछले 6 महीने से। तो वो एक बात ये भी सामने रखी गई, तो इसीलिए वो शायद
जो जो फेम था उसको नहीं झेल पाए। ये लोगों ने कुछ ये सवाल उठाए। और सबसे जो बड़ी कड़ी थी रिया, जो उनकी रिया चक्रवर्ती था, उनका नाम इसमें सामने आया। और लोगों ने उनके लिए उनके उनके ऊपर भी आरोप लगाए हैं। तो वो ये मना कर रहे हैं उनके परिवार वाले कि भाई हमारी बेटी का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन उन्होंने भी पहले तो जैसे उन्होंने क्या करा, सीबीआई की मांग करी। जो रिया ने खुद ही अमित शाह को एक ट्वीट लिखती हैं जैसे इनकी मौत के बाद कि भाई हमें इसकी न्याय दिलाया जाए और सीबीआई की मांग हो। और जब सीबीआई को जो सीबीआई की जब जांच शुरू हो गई, तो कहीं ना कहीं फिर उन्होंने कोऑपरेट करना बंद कर दिया कहीं ना कहीं। तो वो अपना आप को पहले वो साबित करने लगे कि दोष सुशांत का ही था। जैसे उन्होंने ये कहा कि जैसे ड्रग्स लेता था और ड्रग्स का ही सेवन करता था और ड्रग्स मंगवाता था। तो और कहते मैं कहीं इसमें इन्वॉल्व नहीं थी कहीं ना। तो इस मामले में सुशांत जो ये कथित गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, उनका और उनके भाई का भी नाम आया। और उनको भी क्या कहते हैं जेल भी जाना पड़ा कुछ समय के लिए। और फिर उनको जेल से जमानत मिल जाती है। जमानत पे वो छूट जाते हैं। उसके बाद उन्होंने इस मामले पे, सुशांत के मामले पे बात करना ही बंद कर दिया। उसके परिवार वाले कह रहे हैं कि भाई हमें पता ही नहीं कि क्या था। और एक समस्या और थी कि जो अ, सुशांत था, सुशांत और जो रिया उसके फादर, एक उन्होंने एक कंपनी भी बनाई थी। तो एक कंपनी में पार्टनर भी थे। उसका भाई भी जो रिया का भाई भी, तो एक कंपनी में ये पार्टनरशिप भी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनको पता था इनके पैसे के बारे में। रिया ने ये कहा कि मुझे कोई पैसे का, मुझे एक पैसा नहीं लिया मैंने इनसे। और जब ये चारों पार्टनर थे, रिया रिया के पिताजी, रिया के जो भाई हैं और सुशांत है, तो वो पार्टनर थे कंपनी में। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको पता ही नहीं कि कोई पैसे का कोई लेन देन हुआ ही नहीं। फिर पिछले साल ये जब छुट्टियां मनाने गए थे, फॉरेन ट्रिप में जब गए थे रिया और सुशांत और उसका भाई, तो उस पे भी काफी सारी बातें आई थी कि वो ट्रिप बीच में छोड़ के आ गए थे ये। और फिर कुछ ये भी बातें सामने आई कि रिया कहीं ना कहीं जो पैसे थे वो जो इसके जो पैसे हड़पना चाहती थी सुशांत के, इसलिए उसने ये सब साजिश रचाई। फिर ये देखते हैं कि जो उसके घर में जो सैम था, जो नौकर था इनके क्या कहते हैं सुशांत के घर में, उसको भी उसको भी पुलिस लेके गई थी। उसपे जांच, उसपे भी पूछताछ हुई। लेकिन कुछ सामने स्पष्ट नहीं आ पाया। जो कैमरे थे उनकी भी फिर जो रिकॉर्डिंग वो हटा दी गई। जो सुशांत के घर पे जो कैमरे थे उनकी रिकॉर्डिंग हटा दी गई। और सुशांत और रिया और उनका जो दोस्त था सिद्धार्थ पिठानी, उनको जब सारी चीज पता थी, तो आप बताइए कैसे ऐसे हो सकता है? जो आदमी साथ रहे उसे कुछ नहीं पता होगा क्या? इन्होंने बिल्कुल साफ मुकर गई है इससे कि भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं इस मामले में और हमें तो घसीटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इनका ये कहना था। तो इसमें शिवसेना की भी फिर बात हुई। उनका ये भी कहा गया कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी, तो उसमें जो दिशा सालियान थी, इसकी जो मैनेज करती थी प्रोजेक्ट सभी सुशांत के, तो उसको सारी बातें पता थी। तो वो 6 दिन पहले, सुशांत की मौत से 6 दिन पहले वो बिल्डिंग से कूद जाती है। और उससे भी काफी जो जो सुशांत के दिमाग में काफी उससे असर पड़ा। और वो ये कहते हैं कि उसको इस बात पे पता चल गया था कि किसने उसको मरवाया था। इसीलिए वो बात कहीं आगे ना निकल जाए, इसीलिए कहीं ना कहीं सुशांत को भी मारा गया। ये सारी बातें जो उनके घर परिवार वालों ने कहा, उनके जो पिताजी ने कहा, जो सुशांत के जो पिताजी हैं, उन्होंने एफआईआर कराई रिया के अगेंस्ट कि रिया ने मेरे बेटे को मरवाया है और ये संपत्ति भी हड़पना चाहती थी। ये मेरे बेटे को हमसे दूर लेके गई थी। सुशांत की जो बहन है श्वेता, एक तो यूएस में रहती है, तो उसने भी बोला कि भाई उन्होंने रिया पे इल्जाम लगाए। लेकिन रिया फिर बाद में छूट जाती है। और अब आ, जो कथित सूत्रों, जो हमारे जो सूत्र हैं, उनसे पता चला कि उनको पिक्चरें भी ऑफर होने लगी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि जो मामले का था, अभी ये पता नहीं चल पाया कि भाई दोषी असली था कौन, या इन्होंने खुद ही आत्महत्या करी है, या फिर इनको मारा गया था। तो इस मामले का आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। तो इसी के लिए मैं आपसे भी सवाल पूछता हूँ कि आपके क्या विचार है कि इनको मारा गया था, या फिर क्या कहते हैं, खुद आत्महत्या इन्होंने करी थी, कि प्रेशर वो नहीं झेल पाए? तो बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सवाल हम आप लोगों से पूछ रहे हैं या आपके हम सुझाव ले रहे हैं। मैं आपको जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको सारा बता देता हूँ कि भाई
इनकी 4 बहनें थी सुशांत की, और पटना में जन्म हुआ सुशांत का। और फिर ये और ये क्रिकेट भी बड़ा अच्छा खेलते थे। जो सुशांत सिंह राजपूत थे, क्रिकेट भी अच्छा खेलते थे। और 2002 में इनकी माताजी की मृत्यु हो जाती है, तो उससे उनसे काफी अटैच थे सुशांत सिंह राजपूत, तो उनसे भी इनको काफी गहरा झटका लगा। तो 2002 में इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, सुशांत सिंह राजपूत की। और ये सबसे छोटे थे, ये अकेले भाई थे, और 4 इनकी बहनें हैं सुशांत सिंह राजपूत की। फिर ये दिल्ली आ जाते हैं, और यहाँ इन्होंने जो पढ़ाई अपनी कोलाची हंसराज मॉडल स्कूल अशोक विहार में है, तो उससे इन्होंने बाद में अपनी जो पढ़ाई दिल्ली में वो पूरी करी। और इन्होंने जो अवार्ड जीता था नेशनल ओलंपियाड इन फिजिक्स, तो इसमें ये, और ये काफी बहुत कम बच्चे ये जीत पाते हैं, तो इन्होंने ये अवार्ड भी जीता था नेशनल ओलंपियाड इन फिजिक्स में, तो वहां ये जीत के आए थे। और फिर इनको डीसी जो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, बहुत ही मुश्किल से इसमें एडमिशन होता है। तो आप ये समझिए कि दिमाग की इनमें कमी नहीं थी, बहुत ही बेहतरीन अदाकार तो थे, और दिमाग भी बहुत था इनमें, तो इसलिए इनका जो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, DTU, इसमें इसमें इसका सिलेक्शन हुआ था। तो ये देश के जो टॉप के जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उनमें से आती है DTU, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ था, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिर ये कर रहे थे, जो बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल फील्ड में, DU से DTU से। और फिर इन्होंने उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगा, क्योंकि इनका मन था एक्टिंग की ओर। तो ये जो कल्चरल इवेंट्स हो उसमें ये पार्टिसिपेट करते थे सुशांत राजपूत। एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे ये, एस्ट्रोनॉट भी इनके सपने बहुत सारे थे, इन्होंने 50 अपने सपनों की लिस्ट भी लिखी थी, कुछ उन्होंने पूरे करे थे, कुछ ही पूरे नहीं कर पाए। और ये एयरफोर्स में पायलट भी बनना चाहते थे। और ये शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन थे, तो फिर इनका इनका रुझान जैसे बॉलीवुड से भी हुआ, तो ये बॉलीवुड में इन्होंने के लिए आने के लिए प्रयास किया इन्होंने। शामक दावर है जिनका डांस स्कूल है, तो इन्होंने वो ज्वाइन किया। और फिर इन्होंने अपने घर वालों को कह दिया कि मुझे भाई एक्टिंग में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं एक्टिंग वाले फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ। तो वहाँ अपने एक बार किस्मत आजमाना चाहता हूँ, तो वहाँ फिर इन्होंने सीरियल करे, पवित्र रिश्ता में इन्होंने करा, फिर बाद में इनको काई पोचे मूवी मिली, और फिर MS धोनी, बहुत सारी मूवी, बहुत ही बढ़िया इन्होंने रोल करे। तो ऐसे बेहतरीन कलाकार का तो कहीं ना कहीं ये जब ऐसे मौत होती है संदिग्ध जो हालात में, तो उस पे सरकारों को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और इनकी जो जो राज है, तो वो फिर एक ड्रग्स का मामला भी था, वो भी कहीं ना कहीं इनसे जोड़ दिया गया। और मैं आपको एक बार इनसे फिर जो टेलीविजन का आपका पिक्चर करा दूं कि पहले इन्होंने क्या करा, जब अपने पिक्चरों में आने से पहले इंजीनियरिंग कॉलेज से फिर इन्होंने ये छोड़ दिया था, और शामक दावर की डांस क्लासेस इन्होंने ज्वाइन करी। और फिर ये एक्टिंग क्लासेस थिएटर डायरेक्टर बेरी बेरी जॉन से ये थिएटर भी करने लगे थे। बेरी जॉन वही है जिन्होंने, जो डायरेक्टर जिन्होंने शाहरुख खान जिनसे एक्टिंग के गुर सीखते थे, तो वहाँ उनसे इन्होंने एक्टिंग की क्लासेस ली। और आ, ये फिर एक जो बैक ग्राउंड डांसर होते हैं, धूम अगेन जो मूवी आई थी, धूम 2, जो धूम 2 मूवी आई थी ऋतिक रोशन का, आपको याद होगा, तो उसमें धूम अगेन एक सॉन्ग था, ऋतिक ने बहुत ही बेहतरीन उसमें डांस किया था। तो उसमें ये उस सॉन्ग में बैकग्राउंड डांसर थे, इतना शौक था इनको, तो बैकग्राउंड ये डांसर उसमें रहे। और एक ऐश्वर्या राय की 2006 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, उसमें परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने, क्लोजिंग सेरेमनी थी कॉमनवेल्थ गेम्स की, 2006 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे, तो ऐश्वर्या राय थी उसमें लीड में, तो इसमें ये बैकग्राउंड डांसर थे। और 2006 में इन्होंने अपना फिर कॉलेज छोड़ दिया था, ये जब 4th ईयर में थे। और फिर ये मुंबई की तरफ चले गए। मुंबई में इन्होंने छोटे मोटे जॉब भी करे, और थिएटर इंडस्ट्री में इन्होंने काम शुरू करा। और नादिरा बब्बर है, उनका जो थिएटर ग्रुप है, अ, एक जुट करके एक थिएटर ग्रुप है। तो उसमें इन्होंने एक्टिंग के गुरु सीखे, उन्होंने एक्टिंग करना शुरू करा उन्होंने। बालाजी फिल्म्स में फिर पृथ्वी थिएटर के लिए इन्होंने काम किया। और वहाँ इनको एक फिर इंटरव्यू ऑडिशन के लिए बुलाया गया, और इसमें सेकंड लीड के लिए इनका रोल गया, तो मेन लीड उसमें नहीं था, ये एक सीरियल था किस देश में है मेरा दिल, 2008 में, तो उसमें सेकंड लीड के लिए इनका सिलेक्शन हुआ था। और
उसमें इनको प्रीत सिंह जुनेजा का रोल मिला था। ये सौतेले भाई बने थे हर्षद चोपड़ा के। और उसमें जो 7th एपिसोड था उस शो का, किस देश में है मेरा दिल, उसमें 7th एपिसोड में ये आए थे। और तो ये उसमें ऐसा रोल था। फिर उससे एकता कपूर काफी प्रभावित हुई थी, और फिर इनको जो सीरियल था पवित्र रिश्ता, उसमें जी टी का जो सीरियल था बहुत ही फेमस था, उसमें इनको रोल दिया गया। तो उसमें इन्होंने बहुत ही बेहतरीन भूमिका निभाई, और मानव देशमुख करके इन्होंने रोल किया, जो एक आदर्श पति थे, आदर्श पुत्र थे, वो इन्होंने रोल किया पवित्र रिश्ता में। अंकिता लोखंडे इनके साथ जो को स्टार थी, तो कहीं ना कहीं इनकी फिर वो गर्लफ्रेंड भी रही थी कुछ सालों तक, इनका रिश्ता भी रहा था, और शादी की बात भी आई थी सामने, अंकिता लोखंडे। और लेकिन बाद में फिर 2016 में इनका ब्रेकअप हो गया था। तो उसके बाद आ, इनको जो पहला बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला वो 2010 में मिला, इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स। तो टेलीविजन के लिए, सीरियल्स के लिए इनको कहीं ना कहीं अपना पहला अवार्ड मिला 2010 में। और उनको जो 3 मेजर जो टेलीविजन में अवार्ड मिले टेलीविजन कैटेगरी में, तो बेस्ट मेल एक्टर का, मोस्ट पॉपुलर एक्टर का 2010 में ही इनको अवार्ड मिल गए थे। टेलीविजन की मैं बात कर रहा हूँ। तो टेलीविजन से मूवीज में आना काफी मुश्किल होता है, तो टेलीविजन से मूवीज में फिर ये आए। और फिर ये जो डांस रियलिटी शो था जरा नच के दिखा, उसके सेकंड सीजन में भी ये आए थे, और मदर्स डे वाले दिन इन्होंने स्पेशल परफॉर्मेंस दी थी। इनकी जो माता श्री थी, उनकी मृत्यु हो गई थी 2002 में, तो उनसे बड़ा लगाव था इनका। तो आप वो देखिए, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे, आपको वो सीरियल वो मिलेगा। परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया इन्होंने अपनी माँ के लिए वो परफॉर्मेंस दी थी मदर्स डे के उपलक्ष्य पे। ये जरा नच के दिखा जो सीरियल आया था डांस रियलिटी शो, उस पे। और फिर ये झलक दिखला जा, उसमें भी आए थे। कोरियोग्राफर शंपा के साथ में ये थे, और उसमें ये सेकंड आए थे उस शो में। फिर पवित्र रिश्ता तो 2009 में आया, और फिर 2011 तक ये उसमें उसमें रहे। और उसके बाद ये इन्होंने क्या करा कि ये यूएस जाने का इन्होंने प्लान करा कि वहाँ एक्टिंग के गुर वहाँ सीखेंगे। और इसलिए इन्होंने जो राज 2 मूवी आई थी, उसमें पीछे से इन्होंने एक्टिंग के क्या भी देखा कि एक्टिंग कैसे होती है, और उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर थी राज 2 जो मूवी आई थी उसमें। और इनका जो लास्ट अपीयरेंस था जो पवित्र रिश्ता में 2014 में था, जब ये बॉलीवुड में भी एंट्री इनकी हो गई थी। और जो 2011 में मुकेश छाबड़ा, वो जो कास्टिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने काई पोचे के एक रोल में, एक महत्वपूर्ण रोल था, इनके ऑडिशन के लिए बुलाया। तो वहाँ इनका सिलेक्शन हो गया था। तो काई पोचे में राजकुमार राव और अमित साध थे, तो बहुत ही हिट मूवी गई थी, बहुत ही शानदार मूवी थी वो। और उसके बाद जो ये जो मूवी थी, वो चेतन भगत की जो नॉवल है थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, उस पर बनी है, काई पोचे उस पर ये बनी है। और इनको फिर नॉमिनेशन भी मिला था फिल्म फेयर की तरफ से कि बेस्ट डेब्यू एक्टर का काई पोचे के लिए। फिर उसके बाद आमिर खान की जो आमिर खान की पीके मूवी थी, उसमें भी इन्होंने जो सेकंड लीड किया था, आमिर खान उसमें मेन लीड में थे, तो उसमें इन्होंने काम किया था सुशांत सिंह राजपूत ने। और जो यशराज फिल्म के साथ फिर इनका कहीं कॉन्टेक्ट हुआ था, और शुद्ध देसी रोमांस, प्रीति चोपड़ा उसमें एक्ट्रेस थी, तो उसमें इन्होंने काम किया। शुद्ध देसी रोमांस में था इन्होंने। और उसमें वानी कपूर और प्रीति चोपड़ा थी उसमें। उसके बाद जो शेखर कपूर ने कहा था कि भाई ये तो अगले नेक्स्ट शाहरुख खान है, जो शेखर कपूर जो डायरेक्टर है, उन्होंने इनकी तारीफ करी थी कि भाई ये तो अगले शाहरुख खान है। और तो वहाँ इनको फिर डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी जो मूवी थी, उसमें भी इन्होंने बेहतरीन अपना जो किरदार निभाया। तो बहुत ही बढ़िया एक्टर थे। फिर धोनी वाली जो मूवी थी वो इन्होंने करी, MSD अनटोल्ड स्टोरी, उसमें बहुत अच्छा किरदार निभाया इन्होंने। बिल्कुल क्रिकेट सिखाई इन्होंने, क्रिकेट के जैसे धोनी खेलते थे वैसे इन्होंने कॉपी करने का प्रयास करा, और बहुत ही सफल भी रहे इसमें। लोगों को लगा कि जैसे असली महेंद्र महेंद्र सिंह धोनी की ये कहानी है। और उसके बाद फिर ये पिक्चर इन्होंने करी तो बहुत सारी। तो धर्मा प्रोडक्शन है जो करण जौहर का जो प्रोडक्शन हाउस है, उससे भी कहीं ना कहीं ये जुड़े, तो उसकी उन्होंने पिक्चरें करी। लेकिन फिर एक बार अचानक इनको
वहाँ की जो करण जौहर की जो पिक्चर थी उनसे निकाल दिया गया। नेपोटिज्म जो भाई भतीजावाद होता है बॉलीवुड में, ये हर जगह होता है। जैसे आप लगा लीजिए भाई भतीजावाद कहते हैं इसको, नेपोटिज्म। कंगना रनावत भी फिर पिक्चर में जैसे इनकी मृत्यु होती है तो उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में भाई भतीजावाद चलता है, और इतना जो बेहतरीन कलाकार थे जो बिहार से आए थे और फिर बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाया, सिर्फ 34 साल के थे जब उनकी मृत्यु हुई। तो उन्होंने कहा कि नेपोटिज्म चलता है बॉलीवुड में, तो कंगना ने सीधे ये आरोप लगाए। और कंगना ने फिर सीधा करण जौहर के ऊपर भी आरोप लगाया कि ये अपने लोगों को लेते हैं और जो इनको पसंद नहीं होता उनको बिल्कुल बाहर कर देते हैं इंडस्ट्री से, इनको आगे नहीं बढ़ने देते। तो कहीं ना कहीं फिर ये आरोप भी लगाए गए। तो उस पर भी फिर एक जांच बिठाई गई कि मतलब भाई भतीजावाद चलता है बॉलीवुड में, नहीं तो उसकी जांच पड़ताल हुई, लेकिन आगे रिजल्ट कुछ नहीं निकल पाया उसका। ड्रग्स के फिर आरोप लगे, ड्रग्स के भी आरोप लगाए गए। तो उसमें भी ये जो कई अभिनेत्रियों को बुलाया गया, दीपिका पादुकोण को भी बुलाया गया था, और सोहा अली खान इनको बुलाया गया था, बहुत सारी अभिनेत्रियों को बुलाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो बात भी फिर आई गई चली गई। वो बात का जो फाइनल जो कोई सबूत था या कोई उसमें कुछ जो सोल्यूशन था उसका, वो निकल नहीं पाया। तो वो एक चीज थी। तो ये सारी चीजें हैं। तो कईयों ने जो करण जौहर का मैंने आपसे बताया कि उनसे फिर लोगों ने क्या किया कि जैसे सब धर्मा प्रोडक्शन के भी अगेंस्ट हो, करण जौहर के अगेंस्ट, सलमान खान के अगेंस्ट, कि उन्होंने इनको चांस नहीं दिया या आगे नहीं बढ़ने दिया। तो लोगों ने पिक्चरें का उनके लिए बैन लगाना शुरू कर दिया कि इनकी पिक्चरें नहीं देखेंगे आगे से। तो ये सब घटनाक्रम हुए। तो हम आपको निष्पक्ष बताना चाह रहे हैं कि भाई घटनाक्रम क्या हुआ, किसने क्या आरोप लगाए। हम ना किसी पे आरोप लगा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि दोषी है, जो भी है आप सबके सामने है। हम आपके सामने तथ्य सामने सारे रख रहे हैं कि किसने क्या आरोप लगाया। अब ये सीबीआई को देखना है, एनसीबी को देखना है, और ईडी को देखना है। ईडी की जांच भी चल रही है। तो 3 अलग अलग एजेंसी थी जो इस पर जांच कर रही है, लेकिन अभी तक सोल्यूशन इसका कोई नहीं निकल पाया। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई इसका समाधान निकल पाए, ताकि पता चल पाए कि ये हत्या थी या आत्महत्या थी, ताकि इनके जो बूढ़े जो बाप हैं, शायद 72 साल के अभी हो गए हैं, तो वो भी आज तक अपने बेटे के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। और 2013 में जो उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी, उस पे सारा अली खान के साथ इन्होंने एक पिक्चर भी करी थी, केदारनाथ। उसमें इन्होंने जो पिक्चर करी, तो उसमें रिया चक्रवर्ती ने ये इल्जाम लगाया था कि सोहा अली खान पे ड्रग्स का इन्होंने इल्जाम लगाया था कि भाई वो ये लोग ड्रग्स लेते थे। तो कई सारी जो चैट्स थी वो मिली थी, जिसमें ये सारी अभिनेत्री थी जो ड्रग्स पे जिनके आरोप लगे थे। तो उसमें दीपिका का नाम भी आया था, दीपिका को भी बुलाया गया था। लेकिन आगे जाके उसका कुछ नहीं हुआ, वो कुछ जो कंक्लूजन था उसका वो नहीं निकल पाया। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम का फेलियर भी आप कहेंगे, क्योंकि जो लोग निष्पक्ष जो जांच चाहते हैं, तो उनको उनको उस इस जो जो जांच हुई थी, और जब भारत की जो टॉप की 3 एजेंसी अगर जांच करती हैं, ईडी, सीबीआई, एनसीबी, नार्कोटिक्स जो एजेंसी है वो, तो ये अगर इसका सोल्यूशन अब क्या हुआ, जो आम जनता को इसका सोल्यूशन पता करना कि भाई हुआ क्या, ये इसका रहस्य का, ये आज तक सब इससे अनजान है। कहीं ना कहीं फिर लोगों ने ये भी बताया था कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी जब इनकी मृत्यु होती है 14 तारीख को, 14 जून को। तो 8 जो जून को इसकी जो मैनेजर दिशा सालियान, उनकी मृत्यु होती है। तो तो वो अपने जो फ्लैट से कूद गई थी, ऐसा कहा जाता है रिपोर्ट में। लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं नारायण नारायण, उन्होंने इल्जाम लगाया था कि दुष्कर्म किया गया था दिशा सालियान के साथ मृत्यु से पहले, इसलिए वहां से कूद गई थी। और ये पार्टी उन्होंने ये कहा कि ऑर्गेनाइज कराई थी ये जो क्या कहते हैं जो शिवसेना के आदित्य ठाकरे हैं, तो उनका इन्होंने कहीं ना कहीं नाम इसमें लिया था। लेकिन उससे कोई आगे जांच नहीं हो पाई। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसके लिए आगे क्यों नहीं जांच बिठाई, या आगे उसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकल पाया। परमवीर सिंह जो कमिश्नर थे पुलिस के मुंबई में, उन्होंने भी ये कहा था कि भाई ये मनगढ़ंत है इनकी, इन्होंने खुद ही आत्महत्या करी है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जो परमवीर सिंह थे, जिन पे इतना भरोसा कर रही थी महाराष्ट्र सरकार, उनको बाद में उन्होंने 100 करोड़ की वसूली के क्या कहते हैं आरोप लगाए महाराष्ट्र सरकार के ऊपर। तो वो कह रहे थे जो गृह मंत्री है, जो परमवीर सिंह ने ये बोला कि भाई जो गृह मंत्री है वो 100 करोड़ का टारगेट रखते हैं हर एक थानों से, कि भाई इतने यहाँ से 100 करोड़ की वसूली होगी। तो वो भी अब सरकार के खिलाफ केस लड़ रहे हैं, जो उस समय सरकार के साथ थे परमवीर सिंह,
जो कमिश्नर थे, ये जो इस जो ये उस टाइम जब जांच हो रही थी और जब सुशांत की मृत्यु हुई थी। तो उत्तराखंड, जो मैंने आपको मूवी के बारे में बताया, और बहुत सारे सपने थे, ये 50 सपनों की लिस्ट भी थी इन्होंने इनकी। तो वो इनको पूरे, कुछ उन्होंने पूरे करे, कुछ पूरे ये नहीं कर पाए सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन बहुत ही बेहतरीन कलाकार थे, बहुत ही, आप उनकी पिक्चरें देखिए, इनकी एक्टिंग देखिए, बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग थी इनकी। और जो इनकी इन्होंने जो कंपनियां बनाई थी, तो उसमें जो रिया चक्रवर्ती थी, इनकी गर्लफ्रेंड थी, वो डायरेक्टर थी। शोभिक चक्रवर्ती जो उनका भाई था, वो भी डायरेक्टर था उसमें। तो अब ये जब ये कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं, एक पैसा हमने उनसे नहीं लिया, तो ये कैसे हो सकता है? ये चीज तो कोई मान नहीं सकता। जब आप कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, 3 डायरेक्टर हैं, तो उसमें 2 तो शोभिक हो गया, और रिया हो गई, और सुशांत हो गया। तो सुशांत तो अब है नहीं अपना जवाब देने के लिए। तो अब रिया और शोभिक वो कह रहे हैं हमें कुछ पता है नहीं इस चीज के बारे में। तो ये सवाल काफी अनसुलझे हैं, और हम कोशिश करेंगे भाई, जैसे जो भी अपडेट होगा इसमें हम दर्शकों को बताएंगे। हमारा मेन मकसद ये है भारत टीवी का, कि भाई इस मामले में न्याय मिलना चाहिए, चाहे दोषी कोई भी हो। अगर किसी ने इनका जो कत्ल करा है या मरवाया, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर इन्होंने आत्महत्या करी, तो उस बात का पता होना चाहिए, लोगों को पता तो चले। क्योंकि इनके बूढ़े बाप हैं बिहार में, वो आज भी न्याय की मांग कर रहे हैं। लोग इनके ऊपर पिक्चरें बनाना शुरू कर दिए हैं। तो उन्होंने, इनके पिताजी ने कहा कि भाई पिक्चरें मेरे बेटे की जो के बारे में पिक्चरें आप मत बनाइए। तो ये उन्होंने बात रखी है। तो कहीं ना कहीं लोगों को पता होना चाहिए भाई कि हुआ क्या इस मामले में। इतनी सारी जो डेथ, जो एजेंसीज हैं, वो साथ में क्या कहते हैं, इस मामले को देख रही हैं, ईडी, सीबीआई, एनसीबी। तो और आप देखिए, जिस भी जो कलाकार से आप बात करेंगे इनके बारे में, सब तारीफ करते हैं इनकी, बहुत ही बेहतरीन कलाकार थे, सब इनकी तारीफ करते मिलेंगे आपको। तो ऐसा क्या हुआ कि एक 34 साल का बेहतरीन कलाकार, वो एक दिन 14 जून को करीब दोपहर का टाइम था, 1:30-2 बजे। तो एकदम जब मुझे जब न्यूज का पता चला, एकदम मैंने देखा कि भाई मृत्यु हो गई, तो मुझे बहुत शौक लगा। हमें ही बड़ा अच्छा कलाकार लगता है, जैसे हम आम पब्लिक को लगता था। तो एकदम जब ये पता चला कि कैसे एक इतना होनहार कलाकार, इतना पढ़ा लिखा कलाकार कैसे आत्महत्या कर सकता है, तो पूरा देश सदमे में आ गया था। और जिसमें आपको बताया कि भाई बांद्रा के अपने फ्लैट में ये मृत पाए गए थे, 34 साल के, पंखे से लटके पाए गए थे। और फिर ये मुंबई पुलिस ने जांच इनके लिए इनके करी, और फिर उन्होंने ये सोल्यूशन पे आया कि भाई हैंगिंग के कारण इनकी जांच हुई है। तो वो कह रहे कि सीधा ये सुसाइड का केस है, उन्होंने केस बंद करने का प्रयास करा। लेकिन फिर जैसे ही और जो खबरें आई, फिर और ईडी, फिर आ, जो ईडी 31 जुलाई को ईडी ने केस फाइल करा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी एक बीच में उठा था। तो इनके पिताजी ने आरोप लगाया था, एफआईआर कराई थी जो सुशांत के पिताजी ने, कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पैसा, मतलब एक तरह से हड़पने के लिए, या जैसे ना, तो इसका इसके कंपनी से इसका जो पैसा लेने के लिए इन्होंने ये कराया। तो ईडी ने जांच भी शुरू करी। और 19 अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा भाई कि आप इसके लिए, इस मामले में आप जांच करो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी जो था, वो भी फिर बाद में जो ड्रग्स की जांच करने के लिए आया। और तो एनसीबी भी जुड़ा इससे, ईडी भी जुड़ा, और सीबीआई भी जुड़ा, लेकिन मामला का सोल्यूशन आज तक नहीं निकल पाया है। और तो रिया चक्रवर्ती और इसके भाई को लोगों ने दोषी भी बताए, जेल भी गए, लेकिन उसके बाद जैसे जेल से छूटते हैं, तो इन्होंने भी कोई बयान देना बंद ही कर दिया उसके ऊपर। और अगर इनके मामले में सच्चाई है, अगर ये सच्चे हैं, तो इनको भी बोलना चाहिए भाई कि ये उसमें ये वो चाहता था, या ये ऐसे ऐसे जो मौत कैसे हुई, कुछ तो आप हिंट देंगे। इन्होंने बोलना बंद कर दिया। जो सिद्धार्थ जो पिठानी था, जो इनका इसका खास दोस्त था सुशांत का, वो भी फ्लैट में रहता था, उसने मना कर दिया कि मुझे भी कुछ नहीं पता, मैं तो दूसरे कमरे में था। अब उसकी शादी है शायद 26 तारीख को सिद्धार्थ पिठानी की, वो भी अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए ले गई है। सीबीआई का भी कल सीबीआई का अभी लेटेस्ट अभी बयान आया है। सीबीआई कह रही है कि इस मामले को हमने बंद नहीं किया है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये उनका कहीं ना कहीं कहना है। और जो भी इसमें अपडेट होगा, हम आपके सामने अपडेट रखते रहेंगे। लेकिन हमारा ये क्या कहते हैं, हम ये चाहते हैं इस मामले पे इनको जरूर न्याय मिले। बहुत ही बेहतरीन कलाकार थे। नार्को जो ड्रग का जो मामला था, जो बॉलीवुड में आप कह रहे थे कि भाई जो फिल्म स्टार ड्रग्स लेते हैं, तो उसको भी, उस मामले को सामने आना चाहिए, और जो ऐसा काम करते हैं, और क्योंकि हमारे लिए, हमारे जो युवाओं के लिए एक रोल मॉडल है ये सारे एक्टर्स, तो अगर ये गलत काम करते हैं तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए जरूर।
भाई भतीजावाद की बात हुई जहाँ पे, तो अगर उसमें ऐसा कुछ है तो उस मामले को सामने आना चाहिए, लेकिन अभी तक उसमें भी कुछ सामने नहीं आया। और 1 साल हो गया है इस बात को, तो आज पुण्यतिथि है इनकी। तो ये सारा मैंने आपको अपडेट बताया, आगे भी इस मामले में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और हमारी टीम जो भी अपडेट होगा आपको बताती रहेगी, और निष्पक्ष हम बताएंगे। हम किसी चैनल से, हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए, या किसी का हम फेवर नहीं कर रहे। जो भी सच्चाई है वो हम आपके सामने रखेंगे। सभी जो पक्ष है उन सब की बातें हम आपके सामने रखेंगे, ताकि आपको इस मामले का पूरा खबर, आपको पूरा अंदाजा हो सके। तो फिर से मैं सभी जो डिपार्टमेंट है, एनसीबी, सीबीआई और ईडी से कहूंगा कि जल्द से जल्द आप इनकी तहकीकात कीजिए, और पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने ये सच आप लाइए। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके भी, उससे भी हम निवेदन करेंगे। जो नेता इनसे जुड़े हैं तो उनसे भी हम, जो सरकारें हैं उनसे भी हम कहेंगे, जो महाराष्ट्र सरकार है, भारत सरकार है, उनसे भी हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलटाया जा सके, ताकि देश को हकीकत पता चल सके। और बाकी बहुत ही बेहतरीन कलाकार थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। एनजीओ खोल रखा था उन्होंने, बहुत ही अच्छे लोगों की मदद करते थे। तो उसका दुख, ये जो क्षति है, ये बॉलीवुड या पूरा भारतवर्ष या दुनिया में, ये पूरी, इस जो कमी है इस कलाकार की, वो कमी तो पूरी नहीं हो पाएगी। और इसी के साथ हम इस प्रोग्राम का अंत करते हैं। हम इनकी जो पुण्यात्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और आप सबका जुड़ने के लिए आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोग स्वस्थ रहें, और देश के लिए अच्छे अच्छे काम करें। मैं संदीप भारतीय आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।